चीफ जस्टिस याया अफरीदी का मनसब संभालते ही बड़ा इकदाम। जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जजेस कमेटी में शामिल कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया था। नए चीफ जस्टिस की तकर्री से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील नौ। चीफ जस्टिस याया अफरीदी चेयरमैन, 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब काउंसिल के रुकन होंगे। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस में से 2 सीनियर तरीन भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग फराहम करने का फैसला। तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की जाएगी। सर्विस साइलिन की रजामंदी से मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। असम्बली जायज़ नहीं है, इसका दोबारा इंतखाब होना चाहिए, जायज़ इंतखाब होना चाहिए ताकि आवाम की हकीकी राय सामने आ सके। मौलाना फजल रहमान ने मौजूदा असम्बली को फिर नाजायज करार दे दिया। दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। खुशाब में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा 26वीं तरमीम के बाद भी वो हुकूमत का नहीं अपोजिशन का हिस्सा हैं। सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि उन्हें अपने मुस्तकबिल का नहीं पता। पीटीआई का क्या बताएं, एक जाता है दूसरा आता है, ये मामूल की बात है। समझ में नहीं आता हमारे यहाँ मामूल की तब्दीली को गैर मामूली क्यों समझा जाता है। पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से मुस्ताफी। ज़ैन कुरैशी ने पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस मिलने के बाद ओहदे से इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा पार्टी क़यादत की जानिब से दिए गए शो कॉज नोटिस का बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दे दिया। आज़ाद और शफाफ इंक्वायरी के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। बानी पीटीआई अपने वालिद और पार्टी का वफादार था, हूँ और रहूँगा। इस्लामाबाद में कैदी वेंस पर मुबैना हमला केस में नामजद 86 मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 82 कैदियों और हमला आवरों के खिलाफ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक 82 अफराद को अदालत में पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। टोल प्लाजा के करीब 35 से 40 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और लाठियों से हमला किया। जेरे हिरासत मुल्जिमान को कैदी वैन से आज़ाद करवाया गया। एहलकार जख्मी हुए। फरार मुतादिद कैदियों और 4 हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान पायदार तरक्की के रास्ते पर गामजन है। कोशिश होगी IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना ने बताया अमेरिका में वर्ल्ड बैंक और IMF नुमाइंदों से मुलाकातें की। IMF के साथ बहुत तामीरी बातचीत हुई है। मुलाकातों में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और बुनियादी शरह सूद में कमी को सराहा गया। अमेरिका में सऊदी वजीर खजाना समेत दीगर ममालिक से बातचीत मुस्बत रही। वजीर खजाना का कहना था अमेरिका में बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त मुआशी सिमत पर गामजन है। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। नॉन फाइलर्स को गाड़ी जायदाद खरीदने पर पाबंदी के लिए कानून साजी की जरूरत है। टैक्स टू GDP 9-10% तक नहीं चलेगा, 13% से ऊपर ले जाना है। पेशावर की टिश्यू पेपर फैक्ट्री में खौफनाक आग। 15 घंटे गुजर गए, आग पर काबू ना पाया जा सका। आग तेजी से फैल रही है। फैक्ट्री की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। हयाताबाद इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में दिन 12 बजे आग लगी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 40 फायर टेंडर्स, 130 से ज्यादा फायर फाइटर्स हिस्सा ले रहे हैं। 4 सदा, मर्दान और नौशेरा से मजीद फायर टेंडर्स और फायर फाइटर्स को भी तलब किया गया। पाक फिजाइया के फायर टेंडर्स और फायर फाइटर्स भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। DG रेस्क्यू डॉक्टर अयाज ने बताया आग बुझाते हुए 15 एहलकार जख्मी हुए। आग की नौयत अव्वल दर्जे की है। केमिकल की आग है जिसे कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल गया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में LPG की दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई। दुकान में मौजूद 2 अफराद झुलसकर जाँ बहक। LPG की दुकान रिहायशी इमारत में कायम थी। दोनों अफराद की लाशें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का गैस सिलेंडर फटने पर इज़हार तशवीश। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली।
शिकस्तों का मौसम बीत गया, पाकिस्तान जीत गया। पिंडी टेस्ट के तीसरे ही दिन इंग्लैंड को 9 विकेट से पछाड़ दिया। 3.5 साल बाद होम टेस्ट सीरीज जीत ली। साजिद और नुमान की तबाहकुन बॉलिंग, इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 112 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने 36 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट खोकर 19 गेंदों पर हासिल कर लिया। शानदार सेंचुरी पर पाकिस्तानी नायब कप्तान सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार। साजिद खान 19 विकेटों के साथ टेस्ट सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की गई। 2 मैच 39 विकेटें, बॉलर सिर्फ 2, साजिद और नुमान। पहले टेस्ट में कौमी टीम को इबरतनाक शिकस्त के बाद दोनों स्पिनर्स को बुलाया गया। स्पिन विकेट पर दोनों ने बास्केटबॉल का वो हाल किया कि दुनिया ने देखा। एक इनिंग्स में साजिद ने 7 आउट किए तो दूसरी में नुमान ने 8। फिर साजिद ने 6 विकेटें उड़ाई तो नुमान ने भी 6 शिकार कर डाले। नुमान ने सीरीज में 20 और साजिद ने 19 शिकार किए। साजिद खान ने प्लेयर ऑफ द सीरीज मिलने पर कहा, नुमान भाई ने जबरदस्त बॉलिंग की, अवार्ड पर उनका भी हक है, शेयर होना चाहिए था। नया मिशन, नया चैलेंज, कौन होगा व्हाइट बॉल का कप्तान, आज होगा ऐलान। जराए का कहना है पीसीबी ने दोनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान लाने का फैसला किया है। वनडे की कप्तानी सलमान अली आगा और T20 की मोहम्मद रिजवान को देने पर गौर। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान भी आज होगा। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की शमूलियत का फैसला ना हो सका, मुशावरत जारी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तानों और स्क्वाड का ऐलान करेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ इवेंट फील्ड अपार्टमेंट पहुंच गए। नून लीग के कारकुनान ने इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए। पीटीआई के कारकुनों ने मुखालिफाना नारे लगाए। किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अफसरान और एहलकार भी इवेंट फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर मौजूद थे। As Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my abilities and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस याया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी आए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक थे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस याया आफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली में पुलिस चौकी पर खुदकुश हमला, 4 एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। पुलिस का कहना है खुदकुश हमला रक्शे के जरिए किया गया। चेक पोस्ट और एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मजम्मत। शोहदा को खिराज अकीदत। लकी मरवत में शहीद कैडेट आरिफुल्ला आबाई इलाके में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और लवाहिकीन की शिरकत। शहीद कैडेट आरिफुल्ला ने गुज़िश्ता रोज मस्जिद खारजियों का हमला जुर्रत और दिलेरी से नाकाम बना दिया था। मकबूजा कश्मीर में भारत के कब्जे को 77 बरस मुकम्मल। हुकूमत पाकिस्तान का कश्मीरियों से इजहार यकजहती यौम सियाह आज मनाया जा रहा है। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा किया था। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम कहते हैं पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल तक कश्मीरी भाइयों और बहनों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। कराची से लाहौर जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 8 घंटे ताखीर से रवाना। रेलवे अमले की लापरवाही के बायस मुसाफिर गर्मी में स्टेशन पर रुल गए। कहते हैं रेलवे अमले ने 6 घंटे 3 बोगियां तब्दील करने में ज़ाया कर दिए। पाक बिजनेस कराची एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस भी ताखीर से रवाना हुई। जो प्रोसेस हुआ डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से टेस्ट कंडक्ट करने में, उस प्रोसेस में 40 जगहों पर 40 से ज़ायद लोगों ने खुद बुर्द किए। रिटन जो है वो चीज़ें हमारे पास एविडेंस आ गए हैं। सिंध हाई कोर्ट का 4 हफ्तों में एमडी के टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म। पूरे टेस्ट का निज़ाम कंप्रोमाइज्ड है। दोबारा टेस्ट लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अदालत ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया।
सिंध हाई कोर्ट ने FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। इंक्वायरी टीम ने गैस पेपर का तासुर मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एमडी-कैट टेस्ट के लिए पेपर 2 बार लीक हुआ। पहली बार पेपर 21 सितंबर को 8:15 बजे व्हाट्सएप पर लीक हुआ। दूसरी बार 22 सितंबर को टेस्ट से 6 घंटे 51 मिनट पहले लीक किया गया। डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर साजिद के खिलाफ शिकायत की गई। डाउ यूनिवर्सिटी से 10 अफराद के फोन और दीगर मुताल्लिका मवाद तहवील में ले लिए। तमाम स्टाफ को पेपर सेट करने के दौरान मोबाइल रखने की इजाजत दी गई। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की शदीद खिलाफ वर्जी नोट की गई। शिकारपुर में कच्चे के डाकुओं ने 2 मुकवी बच्चों को जंजीरों से जकड़कर वीडियो वायरल कर दी। 50 लाख तावान ना देने पर बच्चों को जान से मारने की धमकी। इसराइल का ईरान पर फिजाई हमला, 4 ईरानी फौजी जाँ बहक, 3 सूबों में फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का कहना है तेहरान, एलाम, खुस्तान में हमलों से महदूद नुकसान हुआ। ईरान के फिजाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से इसराइली जारियत को रोककर मुतादिद ड्रोन्स मार गिराए। इसराइली फौज का कहना है तयशुदा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तर्जुमान इसराइली फोर्सेस का कहना है ईरान की फौजी तंसीबात पर हमले के बाद तैयारे वापस आ गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान पर हमला करने वाले इसराइल के साथ खड़ा हो गया। अमेरिकी कौमी सलामती के तर्जुमान कहते हैं ईरान ने जवाब देने का फैसला किया तो हम तैयार रहेंगे। तेहरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल के हमले की मजम्मत कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तशवीश का इजहार, कहा ऐसी कार्रवाइयाँ खुद मुख्तारी के उसूलों और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। फरीकैन मजीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लें। दफ्तर खारजा का कहना है इसराइली हमलों के नतीजे में इलाकाई अमन सलामती को खतरात लाहक हैं। इसराइल मौजूदा कशीदा सूरत हाल और तनाज़े के फैलाव का मुकम्मल जिम्मेदार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इसराइल के मुजरिमाना रवैये के खात्मे के लिए इक़दामात करे। शुमाली गजा में कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर का 8 साल का बेटा इसराइली हमले में शहीद। शहीद इब्राहिम की नमाज जनाजा वालिद ने खुद पढ़ाई। काबिज फौज ने 2 रोज तक कमाल उद्वान अस्पताल को जहारियत का निशाना बनाया। इतराफ में वहशियाना बमबारी से तमाम इमारतें तबाह हो गईं। सहूनी फोर्सेस का शुमाली गजा का 21 रोज से मुहासरा। मजीद 18 फलस्तीनी शहीद। लिबनान पर इसराइली जहारियत, 24 घंटे में इसराइली हमलों में 41 अफराद शहीद और 100 से जायद जख्मी।